क्राइम ब्रांच की नई दिल्ली रेंज की टीम ने मंजीत इलियास दादा, एक ड्रेडेड गैंगस्टर है, क्रिमिनल है, उसको अरेस्ट किया है। ये रोहतक हरियाणा का रहने वाला है, खरकोदा के पास इसका गांव है। ये लड़के ने का 5 या 6 केस में क्रिमिनल इन्वॉल्वमेंट पहले था और एक मार्च के महीने में 28 मार्च को करण इलियास थापा करके एक वो भी गैंगस्टर ही था, उसका मर्डर हुआ था। उस मर्डर केस में मंजीत इलियास दादा, जिसको क्राइम ब्रांच ने अरेस्ट किया है, उसने फायरिंग की थी, मेन रोल था उसका फायरिंग करने वाले में। इसको कल एक ब्रीफ एनकाउंटर के बाद क्राइम ब्रांच की टीम ने इसको गिरफ़्तार किया है। सरोजनी नगर के इलाके में ये इसका पहले भी मूवमेंट होते रहे हैं, इसका पुराना वहाँ पर आना जाना रहा था। कल भी इसके वहाँ पहुँचने की सूचना मिली थी। उस सूचना पर काम करते हुए, स्विफ्टली उस पर एक्शन लेते हुए उसको इंटरसेप्ट करने की कोशिश हुई। जब वो नहीं पकड़ में आया और उसने पुलिस पार्टी पर फायरिंग किया, तो एक ब्रीफ एनकाउंटर के बाद, जिसमें उसको पैर में चोट आई है, उसको पकड़ा गया, उसको अरेस्ट किया गया और उसको तुरंत मेडिकल हेल्प के लिए भी उसको हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया। इस केस में अभी एक आदमी और अभी एब्सकॉन्ड कर रहा है, जिसका नाम नीरज इलियास भूरा है। ये लड़का अभी एब्सकॉन्ड कर रहा है, ये पुलिस गिरफ्त से बाहर है अभी इस केस में। ये 2 मर्डर केस में वांटेड है, बल्कि एक वीरेंद्र इलियास टम्पू का भी एक मर्डर केस हुआ था, वांटेड है। इसलिए भी अभी प्रयास चल रहे हैं। इसमें ये बताना चाहेंगे कि ये मंजीत जो है, ये खरखोदा रोहतक के पास गांव का रहने वाला है, ये हरियाणा का है। और बहुत सारे गैंगस्टर अभी पकड़े गए हैं पिछले कुछ महीने में, जो कि हरियाणा में है और जो वारदात इधर दिल्ली में काफ़ी अरसे से कर रहे हैं। अभी कोशिश करके इनका एक डोजियर भी बना करके पूरा हरियाणा पुलिस को भेजा जाएगा, ताकि आगे की कार्रवाई या इनके और भी कोई एसोसिएट्स हैं उन पर भी कार्रवाई की जा सके। इसके लिए डोजियर भी भेजा जाएगा। धन्यवाद। सर, क्या ये जो एक्यूज पकड़ा गया है, इसके किसी गैंगस्टर से संबंधित? ये पूरा ही गैंग वार का ही एक हिस्सा है पूरा, जिसमें जो करण थापा था वो गोगी गैंग का लड़का था। ये एक्टिव क्रिमिनल था, शूटर हैं ये, इनके मल्टीपल इनके इन्वॉल्वमेंट रहे हैं। और जो ये लड़का है मंजीत इलियास दादा है, ये टिल्लू ताजपुरिया, उसका जो अपोजिट राइवल गैंग है, उस गैंग का ये लड़का है, उसका शूटर है ब्रदर। और इस शूटर को, इस गैंग को, जो टिल्लू ताजपुरिया का तो मर्डर हो गया था, उसके बाद दीपक, एक पाकसमा गांव है, वो भी रोहतक में ही है, दीपक ने उस गैंग को टेक ओवर कर लिया है। ये एब्सकॉन्ड कर रहा है अभी। तो इनकी भी हरियाणा में काफ़ी इनका एक्टिव इन्वॉल्वमेंट है और हरियाणा में काफ़ी इनका नोटोरियस ये रहा है, बैकग्राउंड रहा है। अब दीपक के डायरेक्शंस पर ये लोग अटैक कर रहे थे अभी। ये जो करण थापा का भी हुआ, तो ये दीपक पाकसमा के इंस्टेंस पर इसका मर्डर हुआ है। इसमें और भी मैं बताना चाहूँगा कि जो मंजीत और जो नीरज भूरा हैं, इन लोगों ने 2-3 जगह पर अभी पुलिस को भी चकमा दिया है और 2-3 जगह इन्होंने रैकी भी की है अभी। एक बुढ़पुर गांव है, दिल्ली का ये गांव है, वहाँ भी इन्होंने एक किसी आदमी की रैकी की थी। और इसके अलावा 2-3 जगह मेट्रो स्टेशन में भी इन्होंने रैकी की है, जिस पर पुलिस काम कर रही है आगे भी, और इसमें और भी गिरफ्तारी संभव होगी। धन्यवाद। सर, ये जो गैंग है हरियाणा से ऑपरेट कर रहा है या दिल्ली से? ये पूरा गैंग जो मेंबर्स हैं, ये ज़्यादातर इसमें हरियाणा के रहने वाले हैं, लेकिन जैसे नीरज भूरा मैंने बताया, वो नांगलोई का है, उस पर हम अच्छे से कार्रवाई करेंगे। लेकिन जो हरियाणा बेस्ड हैं, उनका पूरा डोजियर बना करके हरियाणा पुलिस को साझा किया जाएगा। सर, जो 5 मामले से बता रहे हैं आप दर्ज, वो कौन कौन से हैं? आर्म्स एक्ट के केस हैं, वो सारी डिटेल ब्रीफ आपको दे दी जाएगी। ये जो फायरिंग हुई, कितने आपकी तरफ से गोली चली, कितने उसने चलाई? आपकी तरफ से कितने फायर और उन्होंने कितनी गोली चलाई? वो बता दिया जाएगा, अभी बता दिया। सर, हर अपराधी के हाथ में हथियार मिलता है। अब हर घर में जांच तो होनी करती, 94 है। सर, इसका हल क्या है? इस पर संगठित अपराध पर कार्रवाई करने के लिए गृह मंत्रालय भी की तरफ से भी हमें काफ़ी दिशा निर्देश आए हैं, और इसमें आर्म्स की जितने भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, उन पर भी दबिश बनाई जा रही है। इलीगल जो हैं उसको हमने भी एक अभी हालिया थोड़े दिन पहले राजस्थान के डीग गांव में, जो ज़िले में जो एक फैक्ट्री चल रही थी, उसको इंटरसेप्ट किया था। उससे करीब हमने अभी जो लेटेस्ट में
करीब 20 असले रिकवर किए थे उसमें। इसमें और भी प्रयास चल रहे हैं, जिसमें कार्ट्रिज की सप्लाई को किसी तरीके से ट्रैक किया जाए, उस पर भी प्रयास चल रहा है, जिससे कि इसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग हो सके और इस पर नकेल कसी जा सके। इसके अलावा जो गैंग वार से जो संबंधित केस है, क्योंकि ये जो केस है ये गैंग वार से संबंधित हैं, तो गैंग वार से संबंधित जो केस जितने भी हैं या जो भी लड़के उसमें शामिल हैं, उन पर कार्रवाई के लिए भी गृह मंत्रालय के निर्देश अनुसार आगे की कार्रवाई लगातार जारी है इसमें, और आगे भी अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम ने एक इंटरस्टेट काउंटरफीट मेडिसिन रैकेट को बस्ट किया है और 6 लोगों को गिरफ्तार किया। इसमें जो किंगपिन था राजेश मिश्रा, ये गोरखपुर का रहने वाला है, और ये 2 फैक्ट्री में जो जहाँ मेडिसिन बनती थी, काउंटरफीट मेडिसिन बनती थी, एक परवाणु हिमाचल प्रदेश में और एक जींद हरियाणा में, 2 फैक्ट्री भी क्राइम ब्रांच ने बस्ट की हैं, जिसमें एकदम ही काउंटरफीट ड्रग हैं, उसमें किसी तरीके का केमिकल कंपोजिशन नहीं होना पाया गया है, जो प्राइमरी चेक हुआ तो इनको बस्ट किया है। इसमें जो मेन इसके एसोसिएट थे, एक परमानंद करके एक आदमी है जींद का, जो अपने वहाँ पर एक मेडिकल फैक्ट्री और एक वेयर हाउस को भी रन कर रहा था, और दूसरा इसका एसोसिएट है वो देवरिया में प्रेम शंकर प्रजापति, जो एक मेडिकल स्टोर वहाँ पर ऑपरेट कर रहा था और अपना एक वेयर हाउस भी छोटा सा बनाया हुआ था इन्होंने। और 4 इनके सप्लायर हैं, उन चारों की डिटेल भी, उन चारों को भी अरेस्ट कर लिया गया, डिटेल जिसकी साझा की जाएगी। इनका मोडस ऑपरेंडी था जो पानीपत में एक जगह पर प्रिंटिंग बॉक्स बनवाते थे ये लोग, अल्ट्रा सेट जो मेडिसिन आती है जॉनसन एंड जॉनसन की, उनके बॉक्सेस बनवाते थे। पानीपत से प्रिंटिंग के बाद ये लोग ट्रेन के ज़रिए उन बॉक्सेस को जींद में और परवाणु में, जहाँ पर फैक्ट्री थी, वहाँ इनको सप्लाई पहुँचाते थे, और वहाँ पर पैकिंग होने के बाद इनको इस मेडिसिन को, जो काउंटरफीट मेडिसिन थी, इसको गोरखपुर ले जाया जाता था, जहाँ गोरखपुर से इसको सेंट्रली सब जगह सर्कुलेट किया जाता था। इसमें 3 मेजर कंपनियां हैं, जो GSK जिसकी एंटीबायोटिक है ऑगमेंटिन, जॉनसन एंड जॉनसन इसकी अल्ट्रासेट, और एक एल्कीम की भी कुछ दवाइयाँ हैं जो कि काउंटरफीट मेडिसिन से रिकवर हुई हैं, और इनके बनाने का जो पूरा फैक्ट्री का जो मशीन्स हैं वो सारी रिकवर हुई हैं। इसमें एक आदमी जो राजेश मिश्रा है, इसका एक एसोसिएट है एक आदमी, वो अभी एब्सकॉन्ड कर रहे हैं, लखनऊ का रहने वाला है, तो उसको भी जल्दी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सर कितने समय से गैंग चल रहा था? ये गैंग करीब अभी तो 1.5-2 साल से तो चल रहा था, लेकिन जैसे मैंने बताया कि राजेश मिश्रा है, ये खुद भी पहले मेडिकल लाइन में ही काम कर रहा था, ये मेडिकल सप्लाई में काम करता रहा है, और इस पर यूपी में लखनऊ पुलिस ने भी इस पर काउंटरफीट मेडिसिन के पहले केस दर्ज किए हुए हैं। वो केस 2018-20 के आसपास के हैं, तो कहा जा सकता है ये पिछले 6-7 साल से रैकेट को ऑपरेट कर रहा था। फुटकर में भी कर रहे थे, और जो आपने बताया ऑर्गेनाइज तरीके से भी ये लोग सेल कर रहे थे, क्योंकि सारे ही नामी कंपनियां हैं, तो GSK है, जॉनसन एंड जॉनसन है, एल्कीम है, तो वो फुटकर के साथ साथ बाकी कई जगह पर भी, और इंटरस्टेट है, हरियाणा जैसे हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, वहाँ भी इनकी सप्लाई जारी थी। सर ये सांड के बदले ऐसा क्या चीज़ लाते थे? सिंपल चूरन है, एकदम वाइट देखने में, उसमें किसी तरीके का कोई केमिकल प्रॉपर्टी नहीं है किसी भी तरीके का। वो प्राइमरीली चेक करा करके दिखवाया अभी प्राइमा फेसी, तो उसमें किसी तरीके का कोई केमिकल सोल्ट या कोई कंपोजिशन ऐसा नहीं निकल करके आया जो कि ह्यूमन बीइंग के लिए बेनिफिशियरी हो। मशीन पूरी फैक्ट्री बस्ट हुई है, 2 फैक्ट्री ही बस्ट हुई हैं, एक जींद में थी और दूसरा परवाणु में थी, और कितना मेडिसिन बस्ट हुआ है वो डिटेल से आप आपको देंगे अभी। इसमें लगभग टैबलेट्स तो हमारी होंगी कम से कम 30,000 के ऊपर क्लेवैम वाली, और टाइमोट्री प्लस है जिसकी वो भी 25,000 के ऊपर टैबलेट्स हैं, और इस तरह से करते लगभग मेरे को लगता है कि 70-80 हज़ार टोटल टैबलेट्स हमारे पास मिनिमम जो मैं बता रहा हूँ। अभी काउंटिंग चल रही है उनकी, इतनी क्वांटिटी है कि हम लोग क्वांटिफाई नहीं कर पाएँ, तो एक बार क्वांटिफाई हो जाता तो आपको पूरी क्वांटिटी भी दे देंगे, ह्यूज क्वांटिटी है। जो सप्लाई चीज आती है, ये बड़ी कंपनी है,
देखिए अपने मेटल में सप्लाई करने का ये कैसे दुकानों तक मेटल हब तक भेजते थे? कोई अलग से यूज करते थे या इनके कुछ स्पेसिफिक मेटल हॉल पे ही जाता था? इसमें जितना भी था ये लोग नॉर्मली जितना मार्केट प्राइस रहता है मेडिसिन का तो उससे थोड़ा सस्ते में ये लोग बेच देते थे और इतना एफर्ट कई बार लोग डालते नहीं कि हमें थोड़ा सस्ता मिल रहा तो ले लेते हैं कि ओरिजिनल है कि नहीं। वो कई बार मेडिकल स्टोर वाले चेक भी नहीं करते हैं तो दे वर गेटिंग इट चीपर तो उससे मार्केट प्राइस से तो उसमें ले लिया करते थे। इससे डिस्ट्रीब्यूशन इनका हेल्प करता था और मेडिकल स्टोर में सर कई बार पता भी नहीं होता था कि नहीं पता होता है, बहुत बार नहीं पता होता है कि काउंटरफीट कैसे चेक कर सकते, केमिकल कॉम्पोजिशन नहीं चेक कर सकते क्योंकि ये बहुत अच्छी पैकेजिंग कर रहे थे। लेकिन जो सस्ती है तो समझना तो पड़ेगा। जो फॉइल है वो एकदम ओरिजिनल इनका दिखता है। इनका जो स्ट्रिप्स हैं वो बिल्कुल ओरिजिनल हैं, जो बॉक्स है बिल्कुल ओरिजिनल प्रिंट है। तो उसमें उसके चलते अब आगे इन्वेस्टिगेशन चल रहा है कि कैसे क्या आगे लोग मार्केटिंग कर रहे थे। कंपनी की तरफ से अभी कोई शिकायत आई है आपको? हाँ जी। तो मेडिकल स्टोर से कोई अरेस्ट हुए होंगे जो जांच सप्लाई होगी तो आगे मार्केट भेज रहे हैं? नहीं वो अभी तो तफ्तीश चल रही है। केसेस सामने आए हो जिन्होंने ये दवाइयाँ जो है खाई हो और उसके बाद उसके साइड इफेक्ट कुछ ऐसा भी सामने आया है? नहीं अभी तक वैसा कुछ केस नहीं है, लेकिन वही हम भी चेक करवा रहे हैं कि इसका कितना वो है, हेल्थ पे क्या इफेक्ट है, वो वाला चीज़ हमारे सामने नहीं आई है अभी तक। तो बैंक अकाउंट वगैरह सर अभी देखेंगे? वो है आगे की तफ्तीश भी चल रही है, फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन जरूर चलेगी। तो ये जानकारी दी गई तो फिर अच्छा सर वो पश्चिम बिहार के अंदर अभी ड्रग डिपार्टमेंट ने बड़े खेप पकड़ी थी और आपत्तिजनक सैंपल भी ले गए थे और जो आपने जो 2 लोग पकड़े हैं और जो वहाँ से सैंपल पकड़े गए हैं वो भी लखनऊ कानपुर वगैरह तो उसका कुछ संबंध है? जो पश्चिम बिहार में बड़ी खेप पकड़ी गई थी उससे तो अभी तक कोई संबंध नहीं निकल ड्रग गया। डिपार्टमेंट ने सैंपल लेके गए थे और वहाँ पे 2 ट्रक दवाइयाँ भर के लेके गई थी 3 दिन 4 दिन का। ये तो तफ्तीश का विषय अभी देखा जाएगा, कनेक्शन कोई बनेगा तो बताया जाएगा।